इन दो एग्जाम्पल्स में हमने क्या क्या निकालना सीख लिया? पहले वाले एग्जाम्पल में क्या निकालना सीखा हमने? एस एन निकालना। दूसरे एग्जाम्पल में डी निकालना। डी निकालना और क्या क्या निकाल सकते हैं हम? इसी तरीके से हम ए वन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। एस एन दे देगा हमको, एन दे देगा, डी दे देगा। हम क्या निकाल पाएंगे? ए वन निकाल पाएंगे। सबसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है यहां पर एन की फाइंडिंग। क्यों होती है ऐसा? जहां पर एस एन की फाइंडिंग वन स्टार है, ए वन की फाइंडिंग जीरो स्टार है, डी की फाइंडिंग जीरो स्टार है, एन की फाइंडिंग का क्वेश्चन थ्री स्टार होता है सीधे। क्योंकि एन दो जगह आता है और वो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब वहां एन नहीं है फॉर्मूले में। दिख रहा है एन? एन स्क्वायर है। तो जब एन अननोन होता है हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है। इसलिए एन फाइंडिंग का क्वेश्चन यहां पर थ्री स्टार क्वेश्चन माना जाता है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एन में लीनियर नहीं है। ये जो इक्वेशन है ये एन में लीनियर नहीं है, ये एन में क्वाड्रेटिक है। बाकी किसी अननोन में ये लीनियर है, लेकिन एन में क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक है। क्लियर? क्यों इंपॉर्टेंट है एन फाइंडिंग का क्वेश्चन? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से मिलता है। करते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर है हमारे पास 13। एग्जांपल 13, थ्री स्टार। एपी दे रखी है क्वेश्चन में 24, 21, 18 सो ऑन। वो कह रहा है सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 78। एन पूछ रहा है। सम इज 78, मतलब एस एन 78। मेरे हिसाब से ए और डी तो सबको दिख ही रहे होंगे। 21 माइनस 24 माइनस 3। एस एन का फॉर्मूला लिखा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस वन इंटू डी। लगाओ फॉर्मूला लगाओ। एस एन की वैल्यू 78। एन बाई टू की जगह एन बाई टू, टू ए वन, टू इंटू 24 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री। बोलो भाई, वैल्यू सही पुट कर दी मैंने? किरॉस मल्टीप्लाई, किरॉस किसका किरॉस? कौन जाएगा किरॉस मल्टीप्लाई में? नहीं, टू जाएगा उधर। 78 के पास जाएगा। 30 to 40% स्टूडेंट इस साइन में गलती करते हैं। 156 इज इक्वल टू, ये दोनों मिलकर 51 बन गए। तो ये हो गया 51n माइनस 3n स्क्वायर। स्क्वायर वाली टर्म्स हमसे नेगेटिव नहीं देखी जाती। उधर चलेंगे। 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू जीरो। ये बन गई हमारी एन में क्वाड्रेटिक। अभी थ्री यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है। थ्री कॉमन लेके उधर जा रहा है जीरो में, तो नंबर छोटे हो जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, स्प्लिट करने में आसानी रहेगी। कई बार होता है ऐसा, कई बार नहीं भी होता, पर यहां हो रहा है तो हम नंबर छोटे कर लेते हैं। थ्री से डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन को। एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू जीरो। क्लियर है? पक्का है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं। 13 और 4 बन रहे हैं स्प्लिट्स। सिखाऊंगा पूरा ढंग से। n कॉमन, n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन, n माइनस 13 इक्वल टू जीरो। n माइनस 13, n माइनस 4 इक्वल टू जीरो। सो n minus 13 equals to 0 gives us n is equals to 13, और n minus 4 equals to 0 gives us n is equals to 4। दो आंसर आए n के लिए, और दोनों ही पॉसिबल है। n की वैल्यू कैसे हो सकती है? फ्रैक्शन में ये तो नेगेटिव अगर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो वो रिजेक्ट हो जाती है।
केवल n की वैल्यू कैसी एक्सेप्टेबल है? पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्टेबल है। दोनों कैसी आ रही हैं? पॉजिटिव इंटीजर आ रही है दोनों, यानी दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। वो इसमें एक छोटा क्वेश्चन लास्ट में डालेगा, एक्सप्लेन द डबल आंसर, जरूर डालता है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब करो भाई, एक्सप्लेन क्यों हुआ ऐसा? दो बार सम 78 कैसे बन रहा है? जब फोर टर्म्स का सम ही 78 हो गया, तो फिर वापस 13 टर्म का सम फिर कैसे 78 हुआ? जब फोर टर्म्स का ही सम 78 हो गया, तो वापस 13 टर्म्स तक आगे बढ़े, फिर कह रहा है फिर भी सम 78 ही रहा। जब नेगेटिव वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं क्वेश्चन में, तब ऐसा होता है। तो अब ध्यान से सुनना, कभी भी ऐसी एपी जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और जिसका डी भी पॉजिटिव है, उसमें कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती। उसमें एन की दो वैल्यूज तो आएंगी, लेकिन एक नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव वाली एक्सेप्ट हो जाएगी, सिंगल आंसर होगा। ठीक है? या फिर माइनस से स्टार्ट हो रही है और डी भी माइनस का है, -2, -5, -8, -11, इसमें भी डबल आंसर नहीं आ सकता। केवल डबल आंसर कब आएंगे? जब पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, या फिर फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो और डी पॉजिटिव हो। और इन दोनों सिचुएशंस में कुछ टर्म्स पॉजिटिव बनती हैं और कुछ टर्म्स नेगेटिव बनती हैं, और फिर वो बीच वाली टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जीरो बना देती हैं। अब जैसे यहां पर फोर टर्म्स का सम 78 हो गया ना, इसका मतलब है 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म एंड 13 टर्म्स, ये जो 9 टर्म्स हैं, इनका सम जीरो हो जाएगा। यानी इनमें से कुछ पॉजिटिव होंगी और कुछ नेगेटिव होंगी, जिसके कारण इन 9 टर्म्स का सम कितना हो रहा है? जीरो। तो जो फोर टर्म में सम मिला था हमको, वही सम कहां पे भी मिल रहा है हमको? 13 तक भी मिल रहा है। तो इसी चीज को हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। तो मैंने समझा दिया, लॉजिक समझ में आ गया। वर्डिंग बुक की रखेंगे इसमें, वर्डिंग बुक की रखेंगे। ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ हम लोग वर्डिंग में याद रखेंगे। टू आंसर्स आर पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 5th to 13 विल बी जीरो। यही समझाया, लिख दिया। दिस इज बिकॉज ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, या फिर वाइस वर्सा, ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव हो तब भी सेम सिचुएशन जनरेट होगी। सो दैट सम टर्म्स आर पॉजिटिव एंड सम अदर्स आर नेगेटिव एंड विल बी कैंसिल आउट ईच अदर। इसको याद करेंगे, ये 1 नंबर दिलाएगा हमको। अगर इसमें दो आंसर्स नहीं आ रहे होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा होगा, तो इसको 3 में डालेगा। फिर इसको 3 में डालेगा, हमारा 1 नंबर खप जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है हमको 1 नंबर का। 4 का होना चाहिए, लेकिन 4 की कैटेगरी होती नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। याद रखना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। एग्जाम्पल 14, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे हमको। पहले एग्जाम्पल 14 प्लेन लेते हैं, फिर अलाइक करेंगे इसके। सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से होंगे? फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 डैश डैश डैश। यहां एन भी 1000 होगा और एन भी 1000। सही बात है?
इसका ए क्या है? 1। डी क्या है? 1। और इस 1000 को क्या मानना चाहते हो? तो यहां हम एन मान लेते हैं, ए एन नहीं मानते। उसने एस 1000 पूछा, हमने फॉर्मूला लगाया 1000/2, 2a1 + 1000 - 1 × d। सही है सब? सही है सब? सिंपल कैलकुलेशन। और इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, इवन या ऑड नंबर्स के लिए दे रखा है। ऑड नंबर्स के लिए दे रखा है। इसी क्वेश्चन को वो कहता है सेकंड पार्ट में एन के लिए करो। ये 1000 के लिए करवाया, इसी क्वेश्चन को एन के लिए करो। क्या बोलेगा क्वेश्चन में? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स या एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां 1000 की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा? एन। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा? जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? एन में ही आएगा। n/2, 2a1, 2 × 1। n की जगह n ही चल रहा है तो n-1 की जगह n-1 ही दिखेगा इंटू डी। n/2, 2 + n-1, n/2, n+1। ये क्या आता है? ये रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ Sn इन टर्म्स ऑफ ओनली n। अब इसका अलाइक क्वेश्चन क्या बनेगा? दो बनेंगे अलाइक। पहला बनता है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, और दूसरा बनता है यहीं पे सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। ये दो फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं हमको, और पूछता है वो, बोर्ड ने पूछे हुए हैं ये दोनों क्वेश्चंस टाइम टू टाइम। फर्स्ट केस में एपी बनी 135 टिल एन टर्म्स। सही है। एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a1 + n-1 × d। ये भी सही है। n/2, 2 + 2n-2, 2 से 2 कैंसिल आउट। क्या बच गया? n/2 × 2n, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, n²। ये तो हो गया भाई आसान काम। दूसरा वाला करते हैं। इस पे लगा लो 2 स्टार, और इवन नंबर वाला। एपी क्या बनी? एपी क्या लिखी? एपी क्या लिखी? 2468 2468 डैश 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 एन। एन नहीं लिखना चाहिए, केवल ईमानदारी से लिखनी चाहिए एन टर्म्स। एन का मतलब तो क्या हो गया? nth टर्म की वैल्यू हो गई है एन। गलत हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a1, n-1 × t। n/2 एज इट इज 4 + 2n-2, n/2, 2n+2। ये मल्टीप्लाई करो इसको फर्स्ट टर्म के साथ, ये n² बन जाएगा। और इसी n/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n बन जाएगा। इसको एक फॉर्म में और लिखते हैं n n+1।